गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी तोता वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी प्रासंगिक है। एक राजा था, उसके एक तोता था, मुंह लगा तोता, बेअदब तोता, उछलता रहता था, कूदता रहता था, फलों को नुकसान पहुंचाता था। राजा ने कहा, ये कैसा बेअदब तोता, इसकी वजह से फल मंडियों में पूरे फल नहीं पहुंचते। राजा ने सोचा इसको शिक्षित किया जाए, इसको विद्या दी जाए। मंत्रिपरिषद की मीटिंग हुई, यह निर्णय लिया गया कि राजा के भानेज को सारी जिम्मेदारी दी जाए। भानेज राजा की नियुक्ति हुई। उन्होंने तुरंत पंडितों की मीटिंग बुलाई, विचार विमर्श हुआ और यह निर्णय हुआ कि तोता घास फूस तिनके के घोंसले में रहता है, इसलिए विद्या नहीं आती है। इसके लिए अच्छा बढ़िया सा पिंजरा बनाया जाए। सभी पंडित विद्वानों को हाथियों पे लाद लाद कर सोना इनाम में और बख्शीश में दिया गया और सुनारों की नियुक्ति हुई। सुनारों ने भी जी जान से मेहनत से एक बहुत ही सुंदर पिंजरा बनाया। सोने चांदी, हीरे जवाहरात, नक्काशी, मीनाकारी से इतना बढ़िया पिंजरा हुआ कि उसकी चर्चा देश विदेशों तक दूर दूर तक होने लगी। लोग दूर दूर से देखने आने लगे और कहने लगे, वाह, इस तोते के तो कितने ऊंचे किस्मत। तोते की वाहवाही होने लगी। सुनारों को घोड़े पे लाद लाद कर इनाम और बख्शीश और सोना दिया गया। उस पिंजरे की देख रेख, व्यवस्था, मरम्मत, पॉलिश के लिए फिर नई नियुक्ति हुई। उन व्यक्तियों को व्यवस्था देने के लिए, सहयोग करने के लिए उनके चाचा, ताऊ, मामा, बुआ, उन लोगों की भी नियुक्तियां हुई और उन सबको मोटी मोटी पगार दी गई। इससे यह हुआ कि उनकी बेरोजगारी दूर हुई और उनके घरों में भी सोने के गहने लगने लगे। तोता पिंजरे में आया, उसकी शिक्षा की व्यवस्था शुरू हुई। गुरुकुल के अंदर पंडित शिक्षा देने वाले शिक्षकों की नियुक्ति हुई। उन्होंने थोता ज्ञान देना शुरू किया, ओरली, मुंह से। तो शिक्षकों ने महसूस किया कि नहीं, इसको पोथी से पढ़ाया जाए। ये बात भानेज राजा ने सुनी। उसने तुरंत कलमकार, लेखक, नकल नवीस उनकी नियुक्तियां की। नकल नवीसों ने पोथियों पे लिखना शुरू किया। फिर उनकी नकल हुई, नकल पे नकल, नकल पे नकल, नकल पे नकल। इतनी नकल हुई कि वो पुस्तकें वहां रखने में जगह कम पड़ने लगी गुरुकुल में। उनके पन्ने फाड़ फाड़ कर उस तोते के अंदर तीर बना के उसके मुंह में देने लगे। और आपको एक बात बताता हूं, विद्वान हो, पंडित हो, शिक्षक हो, इनकी कमी हो सकती है, पर समाज में निंदकों की कमी नहीं होती है। एक ढूंढो हजार मिलते और दूर ढूंढो तो पास मिलते। निंदकों ने कहा कि महाराज, ये सब तो है, पर तोते के क्या हाल है। महाराज को भी बात जची। उन्होंने भानेज राजा को बुलाया कि भानेज राजा, कैसी प्रगति चल रही है। भानेज राजा उदास हो गया, थक गया। उसने कहा, महाराज, अगर यही बात सुननी है तो पंडितों को बुलाओ, विद्वानों को बुलाओ, सुनारों को बुलाओ, उनके साफ सफाई करने वाले को बुलाओ, उनके मामा चाचा ताऊ को बुलाओ, गुरुकुल के शिक्षकों को बुलाओ और उनसे जानकारी लो कि कितनी प्रगति हो रही है। राजा संतुष्ट हुए और राजा ने भानेज के गले में सोने के हार लाद दिए। भानेज राजा खुश।
फिर भी निंदकों ने कहा कि तोते का क्या हुआ। एक रोज महाराज ने सोचा कि चलो हम देखते हैं कि तोते के क्या हाल है। राजा का लवाजमा चला, साथ में उसके उनके मुंह लगे लोग, यार दोस्त, मंत्री परिषद, रिश्ते नातेदार, सारे लोगों का लवाजमा। जैसे ही गुरुकुल की ड्यूटी पर दरवाजे पर पहुंचा, सहनाइयां बजने लगी, मृदंग बजने लगे, ढोल ताशे बजने लगे। पंडितों ने अपनी चोटियां फड़फड़ाई और बड़े जोर से मंत्रोच्चार होने लगे। राजा ने सारा दृश्य देखा और संतुष्ट होकर बाहर आया। सबको इनाम और बख्शिश दी गई। वो जैसे ही अपने हाथी के ओहदे पर बैठने लगा, पास की झाड़ियों में से फिर एक निंदक निकला और उसने कहा, तोते को देखा क्या? महाराज वापस पलटे, अंदर गए। भानेज राजा ने फिर सब लोगों से परिचय कराया, सबने अपना अपना प्रतिवेदन दिया। महाराज को लगा कि नहीं, उन्नति हो रही है, प्रगति हो रही है, तोते की शिक्षा हो रही है। महाराज वापस लौट के आए और एक कान मरोड़ने वाले कोतवाल को बुलाया और उसको बोला कि इस निंदक के कान मरोड़। और राजा हाथी के ओहदे पर बैठकर निकल गया। इधर तोते की पढ़ाई जारी है। उन पोथियों के पन्ने फाड़ फाड़ कर, उनके तीर बना बना कर उसकी चोंच के अंदर रोज लगाए जा रहे। हुआ ये कि उस तोते की भूख और प्यास तो अपने आप ही खत्म हो गई। अब तो उसके मुंह में इतने सारे तीर हो गए कि वो बोलने और छटपटाने से भी रहने लगा। पर हाँ, कभी कभी वो तोता अपनी चोंच से उस पिंजरे पर कुछ करता था, फड़फड़ाता था, पर बोल नहीं पाता था क्योंकि उसके बोलने में पूरा चोंच पैक हो गई थी, फूल गई थी। एक रोज क्या हुआ कि बेचैन परेशान तोता उस पिंजरे के ऊपर अपनी चोंच मारने लगा, पंख फड़फड़ाने लगा। कोतवाल ने देखा ये क्या हो रहा है। देश के पक्षी बेअदब के साथ साथ नमक हराम भी होते हैं। उसने तुरंत आदेश निकाला, लुहार आए, लोहा पिघला, बड़ी बड़ी साकलें बनी और उस पिंजरे के चारे ओर लगा दी गई। उसके पंख काट दिए गए। लुहार को इनाम दिया गया। लुहारन के शरीर पर गहने बनते, उनकी गरीबी दूर हो गई। अब तोता धीरे धीरे निढाल हो गया क्योंकि उसके फड़ काट दिए गए, उसकी चोंच काट दी गई। एक दिन पता चला, निंदकों ने कहा कि तोता तो मर गया। अब तोता कब मरा किसी को नहीं पता, पर यह बात राजा तक पहुंची कि तोता तो मर गया। राजा ने तो भानेज राजा को बुलाया कि भानेज राजा, तोते के क्या हाल है? उन्होंने कहा, महाराज बहुत बढ़िया। तो नहीं, वो हिलता डुलता है, दौड़ता भागता है, राम राम महाराज, वो बहुत शालीनता से रहता है। वो फड़फड़ाता है? नहीं महाराज। कभी उसको दाना नहीं मिलता है तो वो चिल्ला चोर तो नहीं करता? बिल्कुल नहीं महाराज, वो बहुत शांत रहता है। राजा ने कहा कि हम उसको देखना चाहते हैं। बुलाया गया, पूरा कोतवाल के साथ, लवाजमा साथ में, पूरी सेना लगी हुई, सारे लोग जवाबदार, पूरा लवाजमा आया, तोता लाया गया। राजा ने तोता को देखा, राजा ने तोता को दबाया। उस तोते ने न आ की न ऊ की, पर हाँ, उसके पेट में जो तीरों के कागज पहुंचे थे वो फड़फड़ाए जरूर।
और मित्रों, इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।